बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अयादा मश्क नंबर 1 को हल करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने मश्क 1.4 को मुकम्मल तफसील से हल करवाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस चैनल को शेयर करें अपने फेलोज के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके पढ़ाई में। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 1। दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास ना 4 ऑप्शंस हैं। आपने करेक्ट यानी सही ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे देखो आयोटा की पावर क्या है 2 प्लस आयोटा की पावर 4। इसको आपने हल करना है। देखो आयोटा की पावर 2 किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है डियर स्टूडेंट -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो -1। फिर ये जो आयोटा की पावर 4 है इसको आप लिखोगे 2 इंटू 2, क्योंकि हम लोग ना इसको 2 के टेबल में लेके आते हैं। तो फर्दर आप यहाँ पे क्या करोगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे जो कि -1 होती है। अब देखो जब भी आपके पास किसी नंबर की पावर जो है ना वो इवन है, यहाँ पे देखो जी ताकत 2 है ना, यानी कि माइनस का साइन जो है वो 2 टाइम है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1 का आप जब मुरब्बा लेते हो तो किसके बराबर होता है 1 के। फर्दर देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 1 में से 1 गया 0, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। इसमें देखो आपके पास ना 2 कम्प्लेक्स आदाद हैं, आपने ना क्या करना है, इनको ज़र्ब देनी है। यहाँ पे देखो तो ये आपके पास ना a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके बराबर होता है a का स्क्वायर। अब a इसमें क्या है 2 है, ठीक है। फिर देखो प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है 3 आयोटा, यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। अब देखो 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 के, ठीक है। 3 का स्क्वायर बराबर होता है 9 के। आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा आयोटा स्क्वायर, बराबर का निशान लगाएंगे। अब देखो तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, ठीक है। फर्दर बराबर का निशान लगाएं, 4 आएगा। नफी नफी जमा, 9 एकम 9, 4 में 9 जमा करो तो क्या आता है 13 आता है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 13। लेकिन यहाँ पे देखो बोला गया है कि ख्यालाती हिस्सा क्या है, तो यहाँ तो ख्यालाती हिस्सा नहीं है, ये तो आपके पास हकीकी हिस्सा है। तो जहाँ ख्यालाती हिस्सा ना हो वहां आप क्या लिखते हो 0 आयोटा। तो अब देखो स्टेटमेंट में पूछा गया है कि हकीकी हिस्सा बताओ, तो हकीकी हिस्सा यहाँ से 13 बनेगा, 13 बनेगा। और जो ख्यालाती हिस्सा है ना वो यहाँ पे नहीं है, तो आप जहाँ पे आपके पास ख्यालाती हिस्सा या हकीकी हिस्सा ना हो वहाँ पे आप 0 लिखते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आयोटा और करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास 13 यानी डी। और ये आपके पास ना हकीकी हिस्सा है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखो तो आपके पास ये 2 कम्प्लेक्स आदाद है, आपने इनको ज़र्ब देनी है और यहाँ से ख्यालाती हिस्सा निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, ये आपके पास क्या है 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। सेम यहाँ पे देखो फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है a का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन आता है और b का स्क्वायर। 2 का मुरब्बा बराबर होता है 4 के। अब ये जो आयोटा का मुरब्बा है इसकी क्या कीमत है, वो है नफी 1 यानी -1। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 1 आ गया, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। अब इसमें देखो तो इसका जो ख्यालाती हिस्सा है वो नहीं है, तो आप क्या लिखोगे +0 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देखो तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास 0 यानी ए। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 4 है, इसमें लिखा है कि x प्लस आयोटा y एक खालिस ख्यालाती अदद होगा जब। अब देखो आर्टिकल के अंदर हमने पढ़ा था कि x प्लस आयोटा y कब ख्यालाती अदद होता है। बुक का पेज नंबर 3 है, इसको ओपन कर लें। देखो यहाँ पे लिखा है कि आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स अदद खालिस ख्यालाती अदद तब होता है जब आपके पास x बराबर हो 0 के, 0 के। अब देखो x प्लस आयोटा y क्या है, कम्प्लेक्स अदद है और ये खालिस ख्यालाती अदद कब होगा, जब ये x बराबर होगा 0 के। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी।
नेक्स्ट है आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा का जमई माकूस है, ठीक है। अब इस कम्प्लेक्स अदद का जमई माकूस निकालना है, तो जमई माकूस में आप क्या करते हो, हकीकी अदद और जो ख्यालाती अदद होता है उसकी इलामत तब्दील कर देते हो। यहाँ पे +5 है, तो जमई माकूस लेने से क्या बन जाएगा, -5। नेक्स्ट -2 आयोटा है, जमई माकूस लेने से बन जाएगा +2 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट है आपके पास z बराबर है 1 प्लस आयोटा के, इसका आपने ज़रबी माकूस लेना है, ठीक है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखो 1 प्लस आयोटा आपके पास ना एक कम्प्लेक्स अदद है, इसको z से रिप्रेजेंट किया गया है। ज़रबी माकूस लेने के लिए आप इसको लिखते होते हो जी 1 बाय की फॉर्म में, यानी ये 1 बाय z हो जाएगा और ये बनेगा 1 बाय 1 प्लस आयोटा। अब देखो तो मुखरिज में आयोटा आ रहा है, तो जब आयोटा आ जाए तो आप उसको क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो और यहाँ पे जो ख्यालाती अदद होता है इसका कंजुगेट लेते हो, तो ये बनेगा 1 माइनस आयोटा और यहाँ मुखरिज में भी बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ज़र्ब देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी है, तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। फर्दर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 का मुरब्बा बराबर होता है 1 के, आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है -1 के, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे देखो तो ये बनेगा 1 माइनस आयोटा 1, अब देखो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। फर्दर ये बनेगा 1 माइनस आयोटा बाय 2, सेपरेट करके लिख दे तो ये बनेगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7, बुक का पेज नंबर 21 है। यहाँ पे देखो तो आपके पास एक कम्प्लेक्स अदद है 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे आपने ना z को ज़र्ब देनी है z के कंजुगेट से, यानी यहाँ पे लिख लेंगे सबसे फर्स्ट में z को, z किसके बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा के, फिर इसका कंजुगेट ले लो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो ख्यालाती अदद है ना इसकी इलामत तब्दील कर दोगे, यहाँ नेगेटिव था यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट अब आपने ज़र्ब देनी है, तो पहले आप लिखोगे z को जो कि 4 माइनस 3 आयोटा है, फर्दर आपने लिखना है z का कंजुगेट जो कि 4 प्लस 3 आयोटा के बराबर है। अब यहाँ पे देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर यानी a का मुरब्बा मनफी b का मुरब्बा। तो 4 का मुरब्बा बराबर होता है 16 के, 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के, आयोटा का मुरब्बा जो है वो बराबर होता है -1 के, ठीक है। यहाँ पे 16 लिखेंगे, मनफी मनफी जमा, 9 एकम 9, ठीक है। 16 में 9 जमा कर, करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 8, यहाँ पे लिखा है 9 माइनस 4 आयोटा का कंजुगेट है। देखो कंजुगेट में आप क्या करोगे, कम्प्लेक्स अदद का ये जो ख्यालाती हिस्सा है ना इसकी इलामत तब्दील कर दो, तो ये बनेगा 9 प्लस 4 आयोटा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर z बराबर है 4 प्लस 4 आयोटा के, तो आपने क्या मालूम करना है, z प्लस z का कंजुगेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं सॉल्व। z बराबर है 4 प्लस 4 आयोटा के, z का कंजुगेट देखो तो ये जो ख्यालाती अदद है इसकी इलामत तब्दील कर देंगे, ये बनेगा 4 माइनस 4 आयोटा। अब देखो z में आपने ऐड करना है z का कंजुगेट, ठीक है। तो मैंने z को लिख लिया, प्लस का साइन लगाया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है z का कंजुगेट, बराबर का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ठीक है। तो बनेगा +4 माइनस 4 आयोटा। अब आपने हकीकी अदद को हकीकी में जमा करना है, 4 में 4 जमा करेंगे 8 आएगा। और फर्दर यहाँ पे देखो तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये मिस्टेक है। तो आपके पास आंसर बनेगा हकीकी अदद 8। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर z बराबर है 5 जमा 4 आयोटा के, तो आपने क्या करना है, z का मॉडुलस लेना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखो z बराबर है 5 जमा 4 आयोटा के, आपने मॉडुलस लेना है, तो वर्टिकल बार के अंदर आपने z को और कॉम्प्लेक्स अदद को लिखना है। इससे फर्दर आपने क्या करना है, जज़र लेना है। जज़र में आप क्या करोगे, ये जो पहला नंबर है ना इसका मुरब्बा लेना है, ठीक है, जमा दूसरा जो नंबर है उसका भी आपने मुरब्बा लेना है और आयोटा को राइट नहीं करना। 5 का मुरब्बा बराबर होता है 25 के, 4 का मुरब्बा बराबर होता है 16 के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 25 में ना 16 को जमा करना है, तो ये बनेगा आपके पास 41 का जज़र।
तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास डी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1 है, क्या जीरो एक कम्प्लेक्स अदद है, वजाहत कीजिए। यानी कि आपने वजाहत देनी है कि जीरो आपके पास एक कम्प्लेक्स अदद है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब इसमें सवाल था कि जीरो आपके पास एक कम्प्लेक्स अदद है, आप वजाहत कीजिए। यहाँ पे देखो, आप लिखोगे जी हाँ, सिफर यकीनन एक कम्प्लेक्स अदद है। कम्प्लेक्स अदाद में हर अदद को x प्लस वाई आयोटा की शक्ल में लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 एंड हो गया। इसके अंदर आपने कम्प्लेक्स अदाद को पढ़ा है। तो आपने ना सबसे फर्स्ट में जो सीखा है वो ये सीखा है कि कम्प्लेक्स अदद को किस तरह से लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं? x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। अब जब देखो आपके पास ना कम्प्लेक्स अदद नहीं होगा तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे? जीरो आयोटा लिखोगे ना। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि और जीरो को भी जीरो प्लस जीरो आयोटा की सूरत में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो आपके पास सिफर है, सिफर को आप लिख सकते हो सिफर जमा सिफर आयोटा। अब यहाँ पे देखो, तो नोट मैंने यहाँ पे एक चीज ऐड की है। इसमें मैंने लिखा है कि जो भी आपके पास हकीकी अदद होता है ना, उसका एक कम्प्लेक्स अदद होता है। यानी कि हर हकीकी अदद भी एक कम्प्लेक्स अदद होता है। यानी देखिए ना, आपके पास ये है x प्लस वाई आयोटा, इसमें x हकीकी अदद है, y आयोटा जो है ये आपके पास ख्यालाती अदद है। तो सेम इसी तरह से देखो, आपके पास जो कम्प्लेक्स अदद है ना, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है? हकीकी अदद होता है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है और इसमें लिखा है कि कम्प्लेक्स अदद की अपने ही कंजुगेट से ज़र्ब का नतीजा क्या होता है। ठीक है, यानी कि जब आपके पास एक कम्प्लेक्स अदद है, आप उसको ज़र्ब देते हो उसके कंजुगेट से, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब हम किसी कम्प्लेक्स अदद को उसके कंजुगेट से ज़र्ब देते हैं तो नतीजे में हमारे पास एक हकीकी अदद आता है, रियल नंबर आता है। देखो यहाँ पे मैंने फर्ज कर लिया है कि मेरे पास ना ये कम्प्लेक्स अदद है, z बराबर है a प्लस बी आयोटा के। कंजुगेट लिया है तो जो इसका ख्यालाती अदद है ना, मैंने इसकी इलामत तब्दील कर दिया है। तो कंजुगेट बन रहा है a माइनस बी आयोटा, दोनों को मैंने ज़र्ब दे दी। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो ये क्या बनता है? ये बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, b के स्क्वायर में ना आपके पास आयोटा का स्क्वायर आ रहा है जो कि बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आंसर में हकीकी अदद आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट और इसमें लिखा है दो कम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त बयान कीजिए। यानी कि दो कम्प्लेक्स अदाद आपस में बराबर कब होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना दो कम्प्लेक्स अदाद को लिख लिया है। इसको मैंने z1 का नेम दिया है, इसको z2 का। सेम इसी तरह से इनके जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे देखो ये है जी x1 प्लस y1 आयोटा और यहाँ पे ये z2 है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे वेरिएबल को भी 2 का नेम दिया। मैंने यहाँ पे लिखा है x2 प्लस y2 आयोटा। इस वक्त और सिर्फ इसी वक्त बराबर कहलाते हैं जब, यानी कि ये दोनों कम्प्लेक्स अदाद बराबर तब होंगे जब इनके हकीकी हिस्से और ख्यालाती हिस्से बराबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था ना कि जो दो कम्प्लेक्स अदाद हैं वो आपस में कब बराबर होते हैं। तो दो कम्प्लेक्स अदाद आपस में तब बराबर होते हैं जब इनके हकीकी अदाद यानी x1 बराबर हो x2 के, ख्यालाती अदाद y1 बराबर हो y2 के। तो तब दो कम्प्लेक्स अदाद एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मुख्तसर कीजिए। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। पार्ट 1 है, आयोटा की ताकत है 37। ठीक है, बराबर का निशान लगाओ, सवाल जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख दो स्टेप 1 के अंदर। अब देखो इसको ना 2 के पहाड़े में लेके जाना है। तो 37 37 तो आपके पास और नंबर है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, आयोटा की ताकत 36 इंटू आयोटा की ताकत 1, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब इसको तो इजीली 2 के टेबल में ला सकते हैं ना, 2 इंटू 18 लिख दो। ठीक है, 2 को 18 से ज़र्ब दें तो 36 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ताकत है वो क्या है? मुस्बत है, यानी कि इवन है ना, इवन नंबर है। तो आपके पास जो ये आयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर होता है और इससे नेक्स्ट स्टेप में ये -1 से +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना इवन नंबर है पावर में। और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर में आएगा आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है। इससे फर्दर अगर आप नोट करें तो आपके पास बेस सेम है,
दरमियान में साइन आ रहा है मल्टीप्लाई का, ज़र्ब का, तो आप यहाँ पे बेस को लिखोगे। जब बेस सेम हो ना, एक जैसी हो, तो उसकी जो ताकत होती है वो जमा हो जाती है। तो यहाँ पे ना 13 में जमा कर देंगे 11 को, तो ये बनेगा आपके पास 24, ठीक है। अब इसको ना 2 के पाड़े में लेके आएंगे तो ये आपके पास बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और बाय राइट कर देंगे 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने से आपके पास ना 24 बन रहा है। फिर यहाँ पे लगाएंगे जी बराबर का निशान, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इसकी ताकत 12 है। ताकत जो है, अब ये क्या है आपके पास ना इवन नंबर है ना, इसलिए -1 क्या हो जाएगा +1, तो ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3 और इसमें देखो आपने ना फर्स्ट स्टेप के अंदर सवाल जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख देना है। फिर नेक्स्ट देखिए आपके पास जो ताकत है ना वो मनफी है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इसको ना बटे की फॉर्म में लिखोगे। जब ये मुखरिज बनेगी ना तो इसकी जो ताकत है ना वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मुस्बत हो जाएगी। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे जी, ये देखो ये जो माइनस का साइन है इसको यहाँ साइड पे लिख दें, ठीक है। अब ये आयोटा की पावर 9 है, ठीक है, आयोटा की ताकत 9 है, इसको मैं लिखूंगी आयोटा इंटू आयोटा की ताकत 8। यहाँ पे मनफी का निशान आ जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखूंगी आयोटा इंटू आयोटा 2 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपने क्या करना है, आयोटा की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, -1 होती है। अब फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास ना ये जो -1 है इसकी जो ताकत है वो 4 है, 4 एक इवन नंबर है, तो ये आपके पास ना +1 हो जाएगी, ठीक है। फर्दर अब आपने क्या करना है, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आयोटा आ जाएगा, सही है। अब देखिए जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप करते हो रैशनलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनलाइज कर लेंगे, ये बनेगा जी आपके पास आयोटा बाय आयोटा, सही है। फिर आपने यहाँ पे लगाना है बराबर का निशान, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आएगा, आयोटा को आयोटा से करेंगे बनेगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, मुखरिज में आप 1 लिखो ना लिखो ये आपकी अपनी चॉइस होती है और उसकी वैल्यू भी नहीं होती। आंसर बनेगा आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। फर्स्ट स्टेप में बराबर का निशान लगाएंगे, सवाल जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख देंगे। इसमें आपके पास 2 कम्प्लेक्स आदाद हैं जो आपस में ज़र्ब खा रहे हैं। ये मैंने आपको एक इजी मेथड बताया है कि आपने किस तरह से 2 कम्प्लेक्स आदाद को ज़र्ब देनी है। यहाँ से आप पहला डिजिट लिखो, सेकंड ब्रैकेट को इसके साथ लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट आपने सेकंड नंबर लिखना है और अगेन से सेकंड ब्रैकेट को इसके साथ राइट कर देना है, बराबर का निशान लगाएंगे। 3 को 5 से ज़र्ब देंगे 15 आएगा, ठीक है। अब 6 को 3 से ज़र्ब दो तो 18 आयोटा आएगा। और यहाँ पे देखो -4 आयोटा को 5 से देंगे तो ये -20 आयोटा बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 4 आर 24, आयोटा को आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये क्या बनेगा, आयोटा का स्क्वायर। फर्दर अब आपने बराबर का निशान लगाना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि बराबर होती है -1 के। तो यहाँ पे आपने एक स्टेप कर लेना है प्रॉपर और इन क्वेश्चंस को आपने स्टेप वाइज सॉल्व करना है ताकि आपकी मिस्टेक का चांस बहुत कम हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी 15 - 18 आयोटा -20 आयोटा प्लस माइनस 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, बराबर का निशान लगाएंगे। अब ये 2 हकीकी आदाद हैं तो ये देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो नेगेटिव है। 24 में से 15 निकालेंगे तो 9 रह जाएगा, ठीक है। ख्यालाती आदाद देखें तो ये है जी माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा। 20 में 18 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 38 आयोटा, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, बराबर का निशान लगाएंगे, सवाल को एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए 2 कम्प्लेक्स आदाद के दरमियान जो इलामत है ना वो तकसीम किया है, तो बराबर का निशान लगाओ, बटा लगाओ। ये जो पहला नंबर है ये शुमार कुनंदा है, दूसरा नंबर आपके पास मुखरिज है। और यहाँ पे देखो मुखरिज में ना आपके पास आयोटा आ रहा है, तो आपको पता है जब मुखरिज में आयोटा है वहाँ आप रैशनलाइज करते हो। एक और स्टेप यहाँ पे राइट कर लो, ठीक है। तो आप क्या करो इस तरह से कसर को लिखो, फिर इसका जो मुखरिज है उसको आप क्या कर लो रैशनलाइज कर लो। इसका जो ख्यालाती हिस्सा है ना उसकी इलामत तब्दील कर दो, उसको शुमार कुनंदा और मुखरिज दोनों में लिख दो, ठीक है। यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहले ना एक स्टेप करके इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप जो है ना वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। अब मुखरिज में देखें तो ये a माइनस भी और ये प्लस भी है जो कि बराबर होता है a का स्क्वायर
मनफी बी का स्क्वायर। ए आपके पास 5 है, बी आपके पास 7 आयोटा है। बराबर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से मैंने आपको बहुत ईजी मेथड बताया हुआ है, ठीक है। 3 को ज़र्ब देनी है आपने 5 + 7 आयोटा से, फिर +4 आयोटा है, इसको ज़र्ब देंगे अगेन से दूसरी ब्रैकेट से। फिर बराबर का आपने यहाँ पे सॉरी बटा लगाना है। 5 का जो मुरब्बा है बराबर होता है 25 के, 7 का मुरब्बा बराबर होता है 49 के, और आयोटा का मुरब्बा आएगा जिसको आप स्क्वायर भी पढ़ सकते हो। बराबर का निशान लगाएंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, ठीक है। 3 को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आयोटा आएगा। 4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आयोटा आएगा। 7 आयोटा को आपने 4 आयोटा से ज़र्ब देनी है तो ये बनेगा 28 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेनी है जो कि -1 होती है, ठीक है। अब इसमें देखो तो आप लिखोगे 15 + 21 आयोटा + 20 आयोटा। अब यहाँ पे देखो तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, ठीक है। फिर यहाँ पे बटा लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखो 25 मनफी मनफी क्या होता है, जमा, यहाँ पे क्या आ गया 49 आ गया। बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखिए तो हम लिखेंगे 15 + 21 आयोटा, ठीक है, +20 आयोटा प्लस माइनस माइनस 28 एज इट इज आ जाएगा। फर्दर अब आपने क्या करना है 49 में 25 ऐड कर लेना है। 9 में 4 ऐड करेंगे 14, 4 एंड 1 क्या ही चला गया। 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। तो यहाँ पे ना 74 आपका मुखरिज बनेगा। अब ये दो जो है ना ये आपके पास हकीकी आदाद हैं, तो 28 में से आपने 15 को तफरीक करना है तो 13 आएगा, इलामत आएगी मनफी की। फर्दर आपने 21 में 20 को जमा करना है तो ये बनेगा 41 आयोटा, ठीक है। और जो इसका मुखरिज है वो आपके पास 74 है, सेपरेट करके लिख दो तो ये बनेगा आपके पास -13/74 + 41/74 आयोटा। सवाल नंबर 4, इसमें देखो तो z बराबर है 8 + 9 आयोटा के। अब इस कम्प्लेक्स अदद का आपने जमी और ज़रबी माकूस मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में जमी माकूस को मालूम कर लेते हैं। इसमें आपने कम्प्लेक्स अदद को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना जमी माकूस मालूम करने के लिए ना आप क्या करते हो, इलामतें तब्दील कर देते हो, हकीकी अदद की भी और ख्यालाती अदद की भी। तो यहाँ पे हो जाएगा जी -z बराबर है -8 -9 आयोटा के। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास जमी माकूस है। सबसे फर्स्ट में आप z को लिख लो जो कि आपके पास 8 + 9 आयोटा है, ठीक है। ज़रबी माकूस लेने के लिए आप z का इन्वर्स लोगे, यानी इसको क्या करोगे मुखरिज बना दोगे, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा 1/1/8 + 9 आयोटा। अब मुखरिज में आयोटा आ रहा है तो आप इसको रैशनलाइज कर लोगे, ठीक है। इसको रैशनलाइज करने का मेथड ये होता है कि जो इसका ख्यालाती हिस्सा होता है ना उसकी आप इलामत तब्दील कर देते हो, ठीक है। शुमार कुनंदा और मुखरिज दोनों में लिख देते हो, ठीक है। अब ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो ये आपके पास a+ भी है, ये a- भी है, तो ये बराबर होता है a का मुरब्बा मनफी b का मुरब्बा। ओके जी, बराबर का निशान लगाएंगे, ये बनेगा 8 - 9 आयोटा। अब ये 8 का मुरब्बा बराबर होता है 64 के, 9 का मुरब्बा बराबर होता है यहाँ पे 81 आ गया। फर्दर यहाँ पे देखो तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। बराबर का निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे जी 8 - 9 आयोटा, 64 माइनस माइनस प्लस 81 आ गया। अब आपने बराबर का निशान लगाना है 8 - 9 आयोटा, ठीक है। और मुखरिज में आपने ना दोनों नंबर को जमा कर लेना है। तो 4 में 1 जमा करो 5, ठीक है। 8 में 6 जमा करो तो ये आपके पास क्या बनता है 14 बनता है। तो मुखरिज बनेगा 145, ठीक है। अब आप इनको ना अलहदा करके लिख लो, यहाँ बराबर का निशान लगाओ, ये बनेगा 8/145, ठीक है। मनफी का निशान आएगा 9/145 आयोटा। सवाल नंबर 5 यहाँ पे लिखा है अगर Z1 बराबर है 3 + 4 आयोटा के, Z2 बराबर है 2 + 3 आयोटा के, तो आप तस्दीक करें किसकी। यहाँ से देखो पार्ट 1 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली इन क्वेश्चंस में आपने लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करना है राइट हैंड साइड के। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लिया। इसमें आपने Z1 में जमा करना है Z2 को और फिर एज अ होल इनका कंजुगेट लेना है। तो पहले आप क्या मालूम करोगे Z1 + Z2, मैंने यहाँ Z1 को लिखा, ये Z2 हो गया। इनको जमा कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4 आयोटा जमा 2 जमा 3 आयोटा। अब ये दो हकीकी अदाद हैं, 3 में 2 जमा करेंगे 5 आएगा। ख्यालाती अदाद में देखें तो 4 में 3 जमा करेंगे
करेंगे 7 आयोटा आएगा। अब यहाँ पे आप एक और स्टेप लिखो और इसमें लिखो Z1 प्लस Z2, इसका कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट का मतलब क्या है, जो ख्यालाती हिस्सा है उसकी लामत तब्दील कर देंगे, जमा है तो नफ़ी, नफ़ी है तो जमा कर देंगे। इसको नाम दे दें जी मसावात नंबर 1 का, ठीक है। अब फर्दर अब आपने सॉल्व करना है जी राइट हैंड साइड को। अब राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, आपने ना पहले ना Z1 का कंजुगेट लेना है, ठीक है। तो पहले आप Z1 को लिख लो जो कि बराबर है 3 जमा 4 आयोटा के, और इसका जो कंजुगेट है ना इस तरह से, तो Z1 का जो कंजुगेट है इसमें आपने ख्यालाती हिस्से की लामत तब्दील करनी है, तो ये 3 मनफी 4 आयोटा बनेगा। नेक्स्ट आपके पास Z2 है 2 जमा 3 आयोटा, ठीक है। अब आपने इसका कंजुगेट लेना है, तो आपने ख्यालाती हिस्से की लामत को तब्दील कर देना है, ठीक है। फर्दर अब आपने क्या करना है जी, दोनों को जमा कर देना है, तो यहाँ लिखेंगे Z1 का कंजुगेट जमा Z2 का कंजुगेट, ठीक है, बराबर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो Z1 किसके बराबर है, 3 मनफी 4 आयोटा के, जमा का निशान लगाएंगे। Z2 बराबर है 2 मनफी 3 आयोटा के, तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये बनेगा 3 मनफी 4 आयोटा जमा 2 जमा नफी नफी 3 आयोटा। अब देखो हकीकी आदाद को जमा करें, तो यहाँ पे देखो ये 2 हकीकी आदाद हैं, 3 में 2 जमा करेंगे 5 आएगा, ठीक है। ख्यालाती आदाद में देखो तो मनफी मनफी जमा होता है, लेकिन अलामत मनफी क्या आएगी, 4 में 3 जमा करेंगे 7 आयोटा आएगा। इसको नाम दे दो मसावात नंबर 2 का। आप देख सकते हैं मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 आपस में बराबर हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि मसावात नंबर 1 और 2 से आपने क्या साबित किया कि आपके पास ना जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इस तरह से आपने राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। आपने ना Z1 और Z2 को ज़र्ब देनी है और फिर उसके बाद कंजुगेट लेना है। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया Z1 को, ये Z2 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, फिर लिखेंगे प्लस 4 आयोटा, अगेन से सेकेंड ब्रैकेट को इसके साथ लिख देंगे। अब देखो 3 को 2 से ज़र्ब देंगे तो 6 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर। फिर बराबर का निशान लगाएंगे, ये बनेगा 6 जमा 9 आयोटा जमा 8 आयोटा जमा 12, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। बराबर का निशान लगाएंगे, 6 जमा 9 आयोटा जमा 8 आयोटा जमा नफी नफी 12 एकम 12, ठीक है। अब देखो ये 2 हकीकी आदाद हैं, 12 में से 6 को निकालेंगे 6 आएगा, इलामत आएगी मनफी की। फिर देखो जमा 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 होता है, तो 9 में 18 जमा करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास ना Z1 इंटू Z2 आ गया। अब आपने यहाँ पे लिखना है Z1 Z2, ये किसके बराबर है, -6 प्लस 17 आयोटा के। कंजुगेट लेने के लिए अब आप क्या करोगे, आपने ख्यालाती हिस्से की इलामत तब्दील कर देनी है, वहाँ प्लस थी यहाँ आके क्या हो गई, माइनस हो गई। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। फर्दर अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड में आपके पास है Z1 कंजुगेट को आपने ज़र्ब देनी है Z2 के कंजुगेट से। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट Z1 बराबर है 3 जमा 4 आयोटा के, इसका कंजुगेट ले लेते हैं। तो उसमें जो ख्यालाती हिस्सा है ना इसकी इलामत तब्दील कर देंगे, वो मनफी हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास Z2 है, ये बराबर है 2 जमा 3 आयोटा के, इसका कंजुगेट लेंगे तो इसका जो ख्यालाती अदद है ना उसकी इलामत यहाँ पे क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, मनफी हो जाएगी 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे Z1 का जो कंजुगेट है उसको ज़र्ब देनी है Z2 के कंजुगेट से। Z1 का कंजुगेट है 3 माइनस 4 आयोटा और Z2 का कंजुगेट है 2 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे जी 3, ठीक है। इसको ज़र्ब देंगे 2 माइनस 3 आयोटा से। फर्दर -4 आयोटा ज़र्ब खाएगा 2 माइनस 3 आयोटा से। यहाँ पे देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा, -4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 आयोटा बनेगा। माइनस माइनस प्लस 4 3 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आएगा। यहाँ पे लिखेंगे जी 6 माइनस 9 आयोटा -8 आयोटा प्लस, अब देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान, ठीक है। 6 माइनस 9 आयोटा -8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 12 हो जाएगा।
ये दो हकीकी अदाद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6 आएगा और इलामत आएगी मनफी की, क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो मनफी है, नेगेटिव है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन इलामत आएगी माइनस की, ठीक है। 9 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 17 आयोटा। इसको नाम दे देंगे मसावात नंबर 2 से। अब आप चेक कर सकते हैं कि मसावात नंबर 1 और 2 से ये साबित हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पे देखिए जी, नेक्स्ट आपके पास पार्ट 3 है, तो सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो बाय मिस्टेक ना मैंने यहाँ पे h की जगह r राइट कर दिया है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो तो आपके पास है Z1 तकसीम Z2 और इसका फिर कंजुगेट है। तो पहले आप ना Z1 तकसीम Z2 को हल कर लो। Z1 बराबर है 3 जमा 4 आयोटा के और Z2 बराबर है 2 जमा 3 आयोटा के। अब देखो तो मुखरिज में आपके पास आयोटा आ गया है, तो जब आयोटा आ जाए तो आपको पता है आप क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो, ठीक है। इसमें आप ज़र्ब का निशान लगाते हो, बटा लगाते हो और मुखरिज में जो आपके पास ख्यालाती आदत होता है ना उसकी इलामत तब्दील कर देते हो, ठीक है। यहाँ जब मैं तो इधर आगे क्या हो जाएगी, नफी हो जाएगी। यहाँ पे भी लिखेंगे 2 नफी 3 आयोटा, बराबर का निशान लगाएंगे। अब इसमें देखो 3 जमा 4 आयोटा जो है ना, ये इसको ज़र्ब देनी है किसके साथ, 2 मनफी 3 आयोटा से। और मुखरिज में देखो तो ये आपके पास a प्लस भी है, ये माइनस भी है, तो ये बराबर होता है a का स्क्वायर मनफी b का स्क्वायर, b आपके पास 3 आयोटा है, बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये जो 3 है ना ये मल्टीप्लाई होगा, ज़र्ब खाएगा किससे, 2 मनफी 3 आयोटा से, और जब हम 4 आयोटा को ज़र्ब देंगे 2 मनफी 3 आयोटा से, फिर बटा लगाएंगे। 2 का मुरब्बा बराबर होता है 4 के, 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के, आयोटा का जो मुरब्बा होता है वो बराबर होता है मनफी 1 के। फिर बराबर का निशान लगा लें, 3 को 2 से ज़र्ब देंगे 6, ठीक है। फिर देखो 3 को 3 आयोटा से ज़र्ब देंगे तो 9 आयोटा, 4 आयोटा को 2 से ज़र्ब देंगे तो 8 आयोटा आएगा, जमा नफी नफी हो जाएगा। 4 आयोटा को 3 आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये 12 आयोटा का मुरब्बा आ जाएगा। फिर यहाँ पे बटा लगा लेंगे 4। अभी देखो मनफी मनफी जमा, 9 एकम 9 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड है, सही अच्छे से समझ आ रहा है। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे देखो 6, ठीक है, मनफी 9 आयोटा जमा 8 आयोटा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो मनफी का निशान है और आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है मनफी 1 के। 4 में 9 जमा करेंगे तो 13 आ जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 मनफी 9 आयोटा जमा 8 आयोटा, मनफी मनफी जमा 12 एकम 12, ठीक है। और यहाँ पे मुखरिज है आपके पास 13। यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना हकीकी अदद है और ये भी 12 में 6 जमा करेंगे 18 आ जाएगा, जमा नफी नफी, 9 में से 8 को निकालेंगे तो 1 रह जाएगा। आप यहाँ पे जस्ट आयोटा लिखोगे और यहाँ पे मुखरिज है 13, इसको अलहदा करके लिख दो तो ये बनेगा 18 बटा 13 मनफी 1 बटा 13 आयोटा। इसको नाम दे दो मसावात नंबर 1 का। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने ना Z1 का कंजुगेट लेना था, तो मैंने यहाँ पे Z1 का कंजुगेट ले लिया। उसको तकसीम करना है Z2 के कंजुगेट पे, तो मैंने यहाँ पे ना Z2 का भी कंजुगेट ले लिया। ये Z1 का कंजुगेट है, ये Z2 का कंजुगेट है। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आपके पास मुखरिज में ना आयोटा आ रहा है, तो अब आपने कर लेना है जी रैशनलाइज, ठीक है। रैशनलाइज करना आपको आता है, चैप्टर के अंदर आप बार बार रैशनलाइज कर रहे हो कसर को, तो इसमें ना ख्यालाती हिस्सा जो होता है ना उसकी इलामत तब्दील कर दो, जमा है नफी नफी है तो उसको जमा कर दो। अब यहाँ पे देखो ये इसको ना इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 3 इंटू, यानी 3 ज़र्ब खाएगा 2 जमा 3 आयोटा से, मनफी 4 आयोटा को ज़र्ब देनी है 2 जमा 3 आयोटा से। अब डियर स्टूडेंट मुखरिज में देखो तो आपके पास ना ये है a माइनस भी और ये प्लस भी है, जो कि बराबर होता है a का मुरब्बा मनफी b का मुरब्बा। b यहाँ पे 3 आयोटा है, ठीक है, बराबर का निशान लगाएंगे। 3 को 2 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा, ठीक है। 3 को 3 से ज़र्ब देंगे 9 आयोटा, मनफी 4 आयोटा को 2 से ज़र्ब देंगे तो मनफी 8 आयोटा, जमा नफी नफी, 4 को 3 से ज़र्ब देंगे 12, आयोटा को आयोटा से देंगे तो आयोटा का मुरब्बा आ जाएगा। 2 का मुरब्बा बराबर होता है 4 के, 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के, आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है -1 के। बराबर का निशान लगाएंगे, 6 जमा 9 आयोटा मनफी 8 आयोटा, मनफी 12 और आयोटा का मुरब्बा किसके बराबर होता है, मनफी 1 के। अब यहाँ पे देखो तो हम लिखेंगे 4, यानी 4 लिखेंगे, मनफी मनफी जमा, 9 एकम 9 हो जाएगा। यहाँ पे लगा लेंगे बराबर का निशान, यहाँ पे लिखेंगे 6 जमा 9 आयोटा मनफी 8 आयोटा, मनफी मनफी जमा 12 एकम 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बटा लगा लेंगे, 4 में 9 जमा करेंगे 13 आ जाएगा।
बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखो जी, ये आपके पास दो हकीकी अदाद हैं। 12 में 6 जमा करेंगे 18 आएगा। जमा नफ़ी आपके पास नफ़ी होता है लेकिन इलामत जमा की आएगी। अब 9 में से 8 निकलेगा तो आपके पास 1 रह जाएगा, आप इसको आयोटा लिखोगे और मुखरिजा आपके पास 13, इसको लहदा करके लिख दो तो ये बनेगा 18/13, ठीक है, जमा 1/13 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से आपने लिखना है मसावात नंबर 1 और 2 से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 4 है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। आपने Z1 का मॉडुलस लेना है तो Z1 बराबर है 3 जमा 4 आयोटा के। मॉडुलस लेने के लिए आपने Z1 को और जो कम्प्लेक्स अदद है ना इसको वर्टिकल बार के अंदर राइट कर लेना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने जजर लेना है। जजर में आप क्या करते हो, पहला जो नंबर है ना उसका मुरब्बा जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा लेते हो और इसमें आप आयोटा राइट नहीं करते, ठीक है। 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के, ठीक है, और 4 का मुरब्बा बराबर होता है 16 के। अब 16 में 9 जमा करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। 25 का जजर बराबर होता है 5 के, ठीक है, तो इसको आप मसवात नंबर 1 का नाम दे सकते हो। नेक्स्ट अब आपने सॉल्व करना है जी राइट हैंड साइड को और इसमें आपने -Z1 का मॉडुलस लेना है। मैंने Z1 लिखा। अब मैं क्या करूंगी, इसका ना माइनस ले लूंगी, यानी कि इसका मनफी लूंगी। तो यहाँ पे ना अलामतें तब्दील कर दो। देखो ये +3 है, ये -3 हो जाएगा। ये +4 आयोटा है, ये -4 आयोटा हो जाएगा। अब आप लेने के बाद क्या करो, इसका ना मॉडुलस लो। मॉडुलस में इसको वर्टिकल बार के अंदर लिख दो। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका जजर लेना है। जजर में आप क्या करते हो, जो पहला नंबर होता है ना उसका मुरब्बा लेते हो जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा, और इसमें आयोटा आप राइट नहीं करते, ये आपने ज़हन में रखना है। अब देखें जी, आपके पास जो माइनस है ना इसका मुरब्बा बराबर होता है जमा के। तो 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के, 4 का मुरब्बा बराबर होता है 16 के। 9 में 16 जमा करो तो आपके पास 25 आता है। 25 का जजर बराबर होता है 5 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसावात नंबर 1 और 2 से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे राइट करना चाहते हैं तो राइट कर दें, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ऊपर एक स्टेटमेंट लिख दें जिसके अंदर लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 से। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, ठीक है, और इसमें देखो तो आपके पास जो कम्प्लेक्स अदद है वो Z2 है। इसका आपने 2 दफ़ा ना कंजुगेट लेना है। तो यहाँ पहले आप क्या करो, Z2 को लिख लो। मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। तो Z2 जो है ना वो मेरे पास बराबर है 2 जमा 3 आयोटा के, ठीक है। आप क्या करो, इसका कंजुगेट ले लो। कंजुगेट में जो इसका ख्यालाती हिस्सा है उसकी इलामत तब्दील कर दो। यहाँ पे जब मैं तो मैंने इसको माइनस कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इसका 2 दफ़ा कंजुगेट लेना है। तो यहाँ 2 बार लगाओ, इसका अगेन से कंजुगेट लो। तो यहाँ पे देखो ये मनफी है तो इधर आके क्या हो गया, जमा हो गया। इसको नेम दे दो मसावात नंबर 1 का। अब यहाँ पे देखो तो जो राइट हैंड साइड है ना इसमें कहता है कि जब आप ना Z2 का 2 दफ़ा कंजुगेट लो तो वो बराबर होना चाहिए Z2 के। तो Z2 बराबर है 2 जमा 3 आयोटा के। यहीं से इसको नेम दे दें मसावात नंबर 2 का। तो अब यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मसावात नंबर 1 और 2 से क्या साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। Z2 का 2 दफ़ा कंजुगेट लेने से वो बराबर है Z2 के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6। इसमें मैं पहले सॉल्व करूंगी लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें ना आपने क्या करना है, Z1 को ज़र्ब देनी है Z1 के कंजुगेट से। तो Z1 बराबर है 3 जमा 4 आयोटा के, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूंगी 3 जमा 4 आयोटा। अब मैं यहाँ पे Z1 का कंजुगेट ले लूंगी तो ये मेरे पास बनेगा 3 मनफी 4 आयोटा। अब आप क्या करें, इन दोनों को ज़र्ब दे दें, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जी Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट। Z1 बराबर है 3 जमा 4 आयोटा के और इसका कंजुगेट बराबर है 3 मनफी 4 आयोटा के। ये फार्मूला बन रहा है A+B इंटू A-B। तो ये बराबर होता है A का मुरब्बा मनफी B का मुरब्बा। B क्या है, 4 आयोटा, ठीक है। अब 3 का मुरब्बा बराबर है 9 के, मनफी का साइन आ जाएगा, अलामत आएगी। 4 का मुरब्बा बराबर है 16 के, आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है मनफी 1 के। बराबर का निशान लगाएंगे, 9 आएगा, मनफी मनफी जमा, 16 एकम 16। 9 में 16 जमा करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको नेम दे दो मसावात नंबर 1 का। अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें अब आप क्या करोगे, पहले ना आप Z1 को लिख लो, ठीक है। Z1 किसके बराबर है, 3 जमा 4 आयोटा के, ठीक है। फर्दर आपने क्या करना है, Z1 का ना आपने मॉडुलस लेना है विद स्केयर। तो मैं ना पहले इसका मॉडुलस लूंगी फिर स्केयर लूंगी। तो मैंने ना यहाँ पे इसको वर्टिकल बार के अंदर राइट कर दिया है, ठीक है।
मॉडुलस लेने के लिए डियर स्टूडेंट आपको पता है ना, आप क्या करते हो, जो पहला नंबर है इसका मुरब्बा लेते हो जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा और आयोटा को राइट नहीं करते। यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर लाजमी यहाँ पे लिखना है इस तरह से, ठीक है। ओके जी, फर्दर आप यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान। 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के, 4 का मुरब्बा बराबर होता है 16 के, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो आपके पास ना यहाँ 2 आ रहा है। अब आपको पता है जजर की कीमत 1/2 होती है, वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाती है। 9 में 16 जमा करेंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ पे देखो तो इसको नेम दे दो मसावात नंबर 2 का। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो कि मसावात नंबर 1 और 2 से क्या साबित हुआ कि आपके पास ना Z1, ठीक है, इंटू Z1 का कंजुगेट बराबर है Z1 मॉडुलस मुरब्बा के। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, Z1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है Z2 से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी Z1 इंटू Z2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो Z1 बराबर है 5 जमा 4 आयोटा के, जबकि Z2 बराबर है 3 जमा 2 आयोटा के। अब आपने ज़र्ब देनी है, मैंने आपको बहुत ईजी मेथड करवाया हुआ है। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इसका पहला डिजिट लिखो, सेकंड ब्रैकेट को उसके साथ लिख दो एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड डिजिट है उसको लिखो और सेकंड ब्रैकेट को अगेन से इसके साथ राइट कर दो। अब आपने मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करना है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। 5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आयोटा आएगा। 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 12 आयोटा। फिर 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8 आयोटा का स्क्वायर। ओके, फर्दर अब आपने आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ना उसको पुट कर लेना है, जो कि बराबर होती है -1 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। एक और स्टेप कर लें जिसमें आपने ना क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं लिखूंगी 15 + 10 आयोटा, ठीक है। फिर आ जाएगा जी 12 आयोटा। यहाँ पे देखो प्लस माइनस 8 1 जार 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 और 8 ये दोनों हकीकी अदाद हैं, ये जमा की फॉर्म में, और ये नफी की, जमा नफी नफी होता है। 15 में से 8 निकाल लेंगे तो 7 रह जाएगा। और ये दोनों जो है ना ये ख्यालाती अदाद हैं, जमा 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 होता है। 10 में 12 जमा करेंगे तो आपके पास 22 आयोटा आएगा। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। इसमें देखो आपने Z1 को तकसीम करना है Z2 पे। Z1 बराबर है 5 जमा 4 आयोटा के, Z2 बराबर है 3 जमा 2 आयोटा के। तो यहाँ पे राइट कर लो, ठीक है। और इन दोनों कम्प्लेक्स आदाद को कसर की फॉर्म में या कसर की सूरत में लिख लो, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें तो आपके पास ना मुखरिज में आयोटा आ रहा है, तो जब मुखरिज में आयोटा आता है तो आप रैशनलाइज करते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 जमा 4 आयोटा तकसीम 3 जमा 2 आयोटा, ठीक है। ज़र्ब का निशान लगाएंगे और ये जो ख्यालाती हिस्सा है ना इसकी कंजुगेट ले लेंगे, इसकी इलामत तब्दील कर देंगे। ये बनेगा 3 नफी 2 आयोटा। मुखरिज में भी लिखेंगे 3 नफी 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखो तो शुमार कुनंदा को शुमार कुनंदा से ज़र्ब देनी है, तो आप एक स्टेप करो, प्रॉपर वे में ब्रैकेट के अंदर राइट कर लो, ठीक है। और इसे नेक्स्ट स्टेप में आप ना मल्टीप्लाई कर लेना। अब मुखरिज में देखें तो ये आपके पास a+b है और ये a-b है, तो ये इक्वल होता है a का मुरब्बा, a क्या है 3, ठीक है, जमा नफी नफी हो जाएगा। b का मुरब्बा, b क्या है आपके पास 2 आयोटा। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5, इसको ज़र्ब देंगे 3 मनफी 2 आयोटा से। फिर आपने लिखना है जमा 4 आयोटा और इसको ज़र्ब देंगे 3 मनफी 2 आयोटा से, ठीक है। अब यहाँ पे बटा लगा लेंगे। 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के, 2 का मुरब्बा 4 के, आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है -1 के। बराबर का निशान लगाएंगे, 5 को 3 से ज़र्ब देंगे 15 आएगा, ठीक है। 5 को -2 आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा -10 आयोटा। अब यहाँ पे देखो जमा 4 आयोटा को 3 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा जमा 12 आयोटा। जमा नफी नफी हो जाएगा, 4 को 2 से ज़र्ब देंगे 8 आएगा, आयोटा को आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये आयोटा का मुरब्बा बनेगा। यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे देखो मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे, ठीक है। और अब इस स्टेप के अंदर आपने ना आयोटा के मुरब्बा की वैल्यू लिखनी है, जो कि बराबर होती है -1 के, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बटा लगाना है, 9 में 4 जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा 13, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने ना यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, ये बनेगा 15 मनफी 10 आयोटा जमा 12 आयोटा, ठीक है। नफी नफी जमा 8 एकम 8 हो जाएगा और यहाँ पे जो मुखरिज है वो क्या है 13 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो ये दो जो है ना ये आपके पास हकीकी आदाद हैं। 15 में 8 जमा कर लेंगे तो 23 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जमा नफी नफी होता है, इलामत जो है वो जमा की लगेगी।
12 में से 10 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो मुखरिज है वो 13 है। अब सेपरेट करके लिख लो तो आपके पास Z1 तकसीम Z2 बराबर है 23/13 जमा 2/13 आयोटा के। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। इसमें ना आपने Z1 का कंजुगेट लेना है, देन Z2 का कंजुगेट लेना है, ठीक है। तो जो दोनों के कंजुगेट्स है ना उनको ज़र्ब देनी है। यहाँ पे Z1 बराबर है 5 जमा 4 आयोटा के और इसका कंजुगेट बराबर है 5 मनफी 4 आयोटा के। Z2 बराबर है 3 जमा 2 आयोटा के और इसका कंजुगेट बराबर है 3 मनफी 2 आयोटा के। यहाँ पे देखो जी मैंने Z1 का कंजुगेट लिखा है, फिर यहाँ पे Z2 का कंजुगेट लिखा है। अब इनको ज़र्ब देनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड करवाया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप 5 लिखोगे, इसके साथ लिखोगे 3 मनफी 2 आयोटा, फिर लिखोगे मनफी 4 आयोटा और इसको ज़र्ब देंगे 3 मनफी 2 आयोटा से। बराबर का निशान लगाएंगे, 5 को 3 से ज़र्ब देंगे 15 आएगा, ठीक है। फिर ये देखो 5 को ना मनफी 2 आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये मनफी 10 आयोटा बनेगा। मनफी 4 आयोटा को 3 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा मनफी 12 आयोटा। मनफी मनफी जमा 4 को 2 से ज़र्ब देंगे 8, आयोटा को आयोटा से ज़र्ब देंगे बनेगा आयोटा का मुरब्बा। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 मनफी 10 आयोटा मनफी 12 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है मनफी 1 के। नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट को ओपन करो, ठीक है। ये तमाम स्टेप्स ना मैं वीक स्टूडेंट्स के लिए करती हूँ ताकि ना उनको स्टेप वाइज क्वेश्चन सही अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखो जमा नफी नफी 8 एकम 8 हो जाएगा। अब ये दो हकीकी अदाद हैं, 15 में से 8 को आपने तफरी करना है तो 7 आएगा। मनफी मनफी जमा होगा, इलामत लगेगी मनफी की। 10 में 12 जमा करेंगे तो आपके पास 22 आयोटा आएगा और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। इसमें देखो आपने Z1 को ज़र्ब देनी है, Z2 से जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस लेना है। तो यहाँ पे देखो जी मैंने Z1 और Z2 को राइट कर लिया। Z1 बराबर है 5 जमा 4 आयोटा के और Z2 बराबर है 3 जमा 2 आयोटा के। ज़र्ब देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5 को ना ज़र्ब देंगे 3 जमा 2 आयोटा से और यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास 4 आयोटा है तो इसको ज़र्ब देंगे 3 जमा 2 आयोटा से, ठीक है। 5 को 3 से ज़र्ब देंगे 15 आएगा, जमा 5 को 2 आयोटा से ज़र्ब देंगे 10 आयोटा आएगा। 4 आयोटा को 3 से ज़र्ब देंगे तो 12 आयोटा बनेगा। 4 आयोटा को 2 आयोटा से ज़र्ब देंगे तो बनेगा 8 आयोटा का मुरब्बा यानी कि स्क्वायर। बराबर का निशान लगाएंगे। अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपके पास ना आयोटा का मुरब्बा किसके बराबर होता है, मनफी 1 के। तो यहाँ पे लिख लेंगे मनफी 1, ठीक है। इससे फर्दर अब आपने क्या करना है, बराबर का निशान लगा लेना है। यहाँ पे लिखना है 15 जमा 10 आयोटा जमा 12 आयोटा, ठीक है। जमा नफी नफी 8 एकम 8 हो गया। ये दो हकीकी अदाद हैं तो 15 में से ना आपने 8 को तफरीक करना है, 7 आएगा। जमा 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 होता है, 10 में 12 जमा करेंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा आयोटा। तो ये अभी आपने ना फाइंड किया है Z1 इंटू Z2 यानी कि Z1 को Z2 से ज़र्ब दिया है। अब आपने मॉडुलस फाइंड करना है। तो आप क्या करते हो, मॉडुलस फाइंड करने के लिए गिवन कम्प्लेक्स अदद को वर्टिकल बार के अंदर राइट करते हो। इससे नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, जज़र लेना है और जज़र के अंदर आप क्या करते हो, पहले नंबर का मुरब्बा यानी 7 का मुरब्बा जमा ये जो बी है ना इसका मुरब्बा, और इसमें आप आयोटा राइट नहीं करते। आई होप यहाँ तक आपको जो है ना ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। फर्दर आप यहाँ पे देखिए तो डियर स्टूडेंट 7 का जो मुरब्बा होता है ना वो बराबर होता है 49 के, ठीक है। जबकि 22 यहाँ से डियर स्टूडेंट 22 का मुरब्बा बराबर होगा 484 के। नेक्स्ट स्टेप में आपने 484 में 49 को जमा करना है। तो जमा करने से आपके पास नंबर यानी अदद आएगा 533 और इसका आप जज़र लोगे ना तो आपके पास जो आंसर है वो अशारिये की फॉर्म में आएगा। तो यही आपके पास आंसर है। सवाल नंबर 7, यहाँ पे Z बराबर है 2 जमा 7 आयोटा के, ताकत मनफी 1 है। आपने क्या करना है, इस कम्प्लेक्स अदद को हल करना है और इसके हकीकी और ख्यालाती हिस्से को मालूम करना है। यहाँ से Z बराबर है 2 जमा 7 आयोटा के, ताकत मनफी है और जब भी ताकत मनफी हो तो आप क्या करते हो, शुमार कुनंदा को मुखरिज बना देते हो। मुखरिज बनाने से आपके पास जो इसकी ताकत होती है वो क्या हो जाती है, मुस्बत हो जाती है। अब ये मनफी 1 थी, यहाँ पे आके जमा 1 हो गई है, ठीक है। ये इसको कहते हैं रेसिप्रोकल लेना कसर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो डिनोमिनेटर में ना आपके पास ना आयोटा आ रहा
रहा है, आपने उसको फिनिश करना होता है। और जो पावर आपके पास +1 होती है आप उसको लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। यहाँ पे ना मैं क्या करूंगी, जो ख्यालाती हिस्सा है ना कम्प्लेक्स अदद का उसका कंजुगेट लूंगी। यहाँ पे ये 2 + 7 आयोटा इधर आके बन जाएगा 2 - 7 आयोटा। मुखरिज में भी इसी तरह से लिख लेंगे। अब ये देखो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ज़र्ब खाएगा तो ये नंबर एज इट इज रहेगा। और मुखरिज में देखो तो ये a+ भी है ये a- भी है, ये बराबर होता है a का मुरब्बा - b का मुरब्बा। a आपके पास 2 है, b आपके पास 7 आयोटा है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो ये बनेगा 2 - 7 आयोटा, 2 का मुरब्बा बराबर होता है 4 के, 7 का मुरब्बा बराबर होता है 49 के, आयोटा का मुरब्बा ही आप लिखोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर देना तो ये बनेगा 2 - 7 आयोटा, ठीक है, 4 आएगा। और ये जो आयोटा का मुरब्बा है ये -1 के बराबर होता है। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे जी 2 - 7 आयोटा 4। अब यहाँ पे देखो मनफी जमा और यहाँ पे आ जाएगा 49, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है 2 - 7 आयोटा, ठीक है, 49 में 4 जमा करो तो 53 बनता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से ना इसको सेपरेट करके अलग करके लिख दो तो ये बनेगा 2/53, ठीक है, -7/53 आयोटा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसके हकीकी और ख्यालाती हिस्से जो है ना वो अलग करने हैं, तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ। तो हकीकी हिस्सा ये वाला होता है आपके पास जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो ये बनेगा 2/53, ठीक है। ख्यालाती हिस्सा वो हिस्सा कहलाता है जिसके साथ आयोटा होता है और वो आपके पास है -7/53। और इसमें आप आयोटा साथ राइट नहीं करते, जस्ट नंबर राइट करते हो। सवाल नंबर 8, कम्प्लेक्स अददी सिरों Z और W के लिए दी गई यकदर्जी हमजाद मसावातों को हल कीजिए। यह आपके पास ना यकदर्जी हमजाद मसावातें हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें से ना W को और Z को मालूम करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब ये देखो ये मसावात नंबर 1 है और ये मसावात नंबर 2 है, मैंने इनको नाम दे दिए हैं। अब आपने क्या करना है, आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 1.4 में क्या किया था कि मसावात नंबर 1 को इस्तेमाल करके हमने ना W को निकाला था कि W किसके बराबर है। अब यहाँ पे देखो तो बराबर का निशान लगाओ, 4 जमा आयोटा को आप एज इट इज लिख दो। यहाँ पे देखो तो आयोटा Z जो है ना वो यहाँ पे जमा हो रहा है, ठीक है, तो आप रिमेनिंग एज इट इज लिख दो। जो यहाँ जमा हो रहा है उसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाओ, वहां जाके क्या हो जाएगा, तफरीक हो जाएगा। ओके, अब देखो 2 माइनस आयोटा जो है ये W के साथ जो है वो ज़र्ब खा रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। और मैंने बहुत इजी मेथड से आपको समझाया, आई होप आपको समझ आ गया। इसको नेम दे दें जी मसावात नंबर 3 का, ठीक है। अब आपने देखो W को इस नंबर के बराबर आपने किया है किसकी मदद से, मसावात नंबर 1 की मदद से। और अब ये जो W इस नंबर के बराबर है ना, इसको आपने मसावात नंबर 1 में दर्ज नहीं करना बल्कि 2 में दर्ज करना है, सही है। जहां से निकालोगे ना W की वैल्यू उसमें दर्ज नहीं करना। तो यहाँ पे आप ऊपर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें कि W इसके बराबर है, आपने इसको दर्ज करना है मसावात नंबर 2 में। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ मसावात नंबर 2 को। अब जहाँ W आएगा ना वहाँ पे मैंने इस नंबर को लिख देना है। आई होप आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैं लिखूंगी आयोटा Z जमा 3 जमा आयोटा, ठीक है। W किसके बराबर है, ये बराबर है 4 जमा आयोटा मनफी आयोटा Z, ठीक है। और मुखरिज में आ रहा है 2 मनफी आयोटा और ये बराबर है 3 जमा 3 आयोटा के। यहाँ से देखो तो आपके पास मुखरिज बन रहा है 2 मनफी आयोटा। आपने इसको फिनिश करना होता है। फिनिश करने के लिए आप क्या करते हो, इस मसावात के अंदर हर टर्म के साथ ना आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख लो, आप लिखो कि दोनों इतराफ में ना आपने 2 मनफी आयोटा को ज़र्ब देनी है। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट आपके पास टर्म है, मैं यहाँ पे लिखूंगी जी 2 मनफी आयोटा, ठीक है। ये ज़र्ब खा रहा है किसके साथ, आयोटा Z के साथ। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं ये 2 टर्म्स हैं। तो डियर स्टूडेंट ये एक ही टर्म है, देखो इसके दरमियान कोई साइन है नहीं है ना, तो ये एक ही टर्म है। जमा का निशान लगाओ, यहाँ लिख दो 2 मनफी आयोटा और इस फुल जो टर्म है ना इसको इसके साथ राइट कर दो। ओके जी, फर्दर अब आपने क्या करना है, बराबर के दूसरे तरफ भी आपने 2 मनफी आयोटा को ज़र्ब देनी है। तो यहाँ पे आएगा 3 जमा 3 आयोटा, ठीक है। अब ये किसके साथ ज़र्ब खा रहा है, 2 मनफी आयोटा से। अब यहाँ पे ना आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
आयोटा जेड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2z आयोटा, ठीक है। फिर माइनस का निशान लगा दो, आयोटा जेड को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा z आयोटा का मुरब्बा यानी स्क्वायर, फिर जमा का निशान लगाओ। अब यहाँ पे देखो तो ये जो है ना ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स की टर्म को लिख दो, इनको अभी सॉल्व ना करो, आप हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको जो है ना कहूंगी कि इसको सॉल्व करें। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो इसमें ना आप पहले 3 लिखो, सेकंड ब्रैकेट को इसके साथ लिख दो, फिर लिखो जी +3 आयोटा और सेकंड ब्रैकेट को अगेन इसके साथ यहाँ पे राइट कर दें। आई होप आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब यहाँ पे लिखेंगे जी 2z आयोटा, मनफी का निशान लगाएंगे, z आयोटा का मुरब्बा किसके बराबर होता है -1 के, फिर जमा लिखो। यहाँ पे ना इस तरह से इन दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेट करने के लिए ना ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। मैं यहाँ लिखूंगी 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 4 प्लस आयोटा मनफी आयोटा z से, फिर मैं लिखूंगी प्लस आयोटा और मैंने इसको ज़र्ब देनी है अगेन से सेकंड ब्रैकेट के साथ। इसकी तमाम टर्म्स को इस तरह से मैं राइट कर दूंगी, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी, बराबर का निशान लगाऊंगी। 3 को 2 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा, 3 को मनफी आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये -3 आयोटा बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 3 आयोटा को 2 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 6 आयोटा, फिर जमा नफी नफी 3 आयोटा को आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 3 आयोटा का मुरब्बा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इस क्वेश्चन में ना आपने स्टेप वाइज करना है क्वेश्चन को और बिल्कुल एक्टिव होके करना है ताकि मिस्टेक ना आए। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया डियर स्टूडेंट, 2z आयोटा आ गया, ठीक है। फिर ये देखो मनफी मनफी जमा हो गया, z1 z हो गया। फर्दर फिर यहाँ पे देखो 3 को 4 से ज़र्ब दी 12 आ गया, 3 को आयोटा से ज़र्ब दी 3 आयोटा आ गया, ठीक है। 3 को मनफी आयोटा z से ज़र्ब दिए तो ये बन गया -3 आयोटा z। फिर देखो 4 को आयोटा से ज़र्ब दिए तो 4 आयोटा हो गया, जमा जमा जमा, आयोटा को आयोटा से ज़र्ब देंगे आयोटा का मुरब्बा हो जाएगा, जमा नफी नफी हो जाएगा, ठीक है। आयोटा को आयोटा से ज़र्ब देंगे आयोटा का मुरब्बा आएगा, z एज इट इज आ जाएगा। बराबर की दूसरी तरफ देखो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 6 - 3 आयोटा जमा 6 आयोटा -3 आयोटा का मुरब्बा किसके बराबर है -1 के। नेक्स्ट यहाँ पे देखो तो मैंने ना यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया और जहाँ जहाँ मेरे पास ना आयोटा स्क्वायर आ रहा था मैंने उसकी वैल्यू -1 पुट कर दिया, ठीक है। इस स्टेप के अंदर मैंने इस तरह से किया है। फर्दर आप यहाँ पे देखो तो आपने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। ये देखें ये आपके पास ना 2z आयोटा है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है जी -3z आयोटा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। 3 में से 2 निकालो तो आपके पास 1 रह जाता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे जी z आयोटा। ओके, फर्दर आप यहाँ पे देखो तो ये आपके पास z है, ठीक है, और ये भी z है। तो अब यहाँ पे देखो इस z में z को ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2z बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे जमा 2z, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट ये आपके पास ना हकीकी अदद है 12, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो हकीकी अदद है -1, 12 में से 1 निकालेंगे तो 11 रह जाएगा, जमा का निशान लगाएंगे और 11 लिख देंगे, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो ख्यालाती अदद है, ये है जी आपके पास 3 आयोटा और यहाँ पे है जी 4 आयोटा, दोनों जमा की फॉर्म में है। 4 में 3 जमा करेंगे तो ये 7 आयोटा बन जाएगा। फिर बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 9 जमा 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पे राइट किया है 2z -z आयोटा, ठीक है। हकीकी और ख्यालाती अदाद को बराबर की दूसरी तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे जमा 11 था, यहाँ के -11 हो गया है। ये जमा 7 आयोटा था, यहाँ के -7 आयोटा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से ना मैंने z को कॉमन ले लिया है, ठीक है, अंदर आ गया 2 आयोटा और यहाँ पे देखो मैंने ना 11 में से 9 को तफरीक किया है तो -2 आ गया है, ठीक है, और 7 में से 3 को निकाला है तो ये रह गया -4 आयोटा। अब z के साथ ये जो है ना ये ज़र्ब खा रहा है, बराबर की दूसरी तरफ आके तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुखरिज में आपके पास जो है ना वो आयोटा आ रहा है, आपने रैशनलाइज करना है, आयोटा को आपने तब्दील करना है हकीकी अदद के अंदर। तो आपने ना ये जो मुखरिज है इसका आपने कंजुगेट ले लेना है, यहाँ पे आ जाएगा 2 जमा आयोटा। इसे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपने ज़र्ब देनी है तो -2 -4 आयोटा जो है ना ये ज़र्ब खाएगा 2 जमा आयोटा से, ठीक है। अब मुखरिज में देखो तो ये आपके पास a माइनस भी है, ये a प्लस भी है। तो यहाँ पे देखो a का मुरब्बा जो है
वो लिखेंगे, मनफी का निशान लगाएंगे और साथ ही लिखेंगे बी का मुरब्बा। अब यहाँ पे देखो -2 जो है ना इसको ज़र्ब देंगे 2 जमा आयोटा से, -4 आयोटा ज़र्ब खाएगा 2 जमा आयोटा से, ठीक है। 2 का मुरब्बा बराबर होता है 4 के, आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है -1 के, बराबर का निशान लगाएंगे। -2 को 2 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा -4, ठीक है। -2 को प्लस आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा -2 आयोटा। -4 आयोटा को 2 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा -8 आयोटा, ठीक है। जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा। 4 आयोटा को आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये 4 आयोटा का मुरब्बा बन जाएगा। अब यहाँ देखो 4 लिखेंगे, मनफी मनफी जमा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 -2 आयोटा, -8 आयोटा, -4 आयोटा का मुरब्बा बराबर है -1 के, ठीक है। मुखरिज में 4 में 1 जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो आप क्या करो, यहाँ पे ना इस तरह से राइट कर दो, मनफी मनफी जमा 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना मुखरिज में 5 है, ये जो है ये आपके पास -4 है, अपोजिट जो साइंस हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। फर्दर देखो मनफी मनफी मनफी, ठीक है, 8 में 2 जमा करेंगे तो 10 आयोटा बनेगा, ठीक है। और मुखरिज 5 है, 5 एकम 5, 5 2 10, तो ये बनेगा आपके पास -2 आयोटा। और इसका जो हकीकी अदद है वो नहीं है, तो जहाँ पे हकीकी अदद ना हो वहाँ आप क्या लिखते हो, सिफर लिखते हो, ये बनेगा सिफर -2 आयोटा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ये Z है आपका, ओके। ओके जी, अब आपने क्या करना है, आपकी अपनी चॉइस है, Z बराबर है सिफर -2 आयोटा के, या आप सिफर को ना राइट करें, आपने इसको दर्ज करना है मसावात नंबर 1 या 2 में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको दर्ज करने लगी हूँ मसावात नंबर 1 के अंदर, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी मसावात नंबर 1 को। मसावात नंबर 1 है आयोटा Z जमा 2 मनफी आयोटा, ठीक है, W बराबर है 4 जमा आयोटा के। तो जहाँ पे ना मेरे पास Z आ रहा है वहाँ पे आपने -2 आयोटा लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी -2 आयोटा, ठीक है, जमा 2 मनफी आयोटा, और यहाँ पे लिख देंगे W बराबर है 4 जमा आयोटा के। अब आयोटा को -2 आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा -2 आयोटा का मुरब्बा, ठीक है। और ये जो आपके पास है ना इसको आप एज इट इज़ लिख दो, बराबर है 4 जमा आयोटा के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है -1 के, ओके जी। फर्दर अब आपने यहाँ पे ना इसको हल कर लेना है, मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे जमा हो रहा है ना, बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वहां जाके क्या हो जाएगा, तफरीक हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 2 जमा आयोटा और यहाँ पे W आ रहा है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे लगा देंगे जी बराबर का निशान, ठीक है। अब ये जमा 4 है, ये -2 है, 4 में से 2 निकालेंगे 2 रह जाएगा, 2 जमा आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 जमा आयोटा जो है वो W से ज़र्ब खा रहा है, बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो ये बनेगा जी आपके पास 2 जमा आयोटा। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, देखो यहाँ पे ना नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे ना मैंने बाय मिस्टेक प्लस का साइन लगा दिया। डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को आपने ना बहुत केयरफुली करना है ताकि ये वाली जो मिस्टेक्स है ना ये आपकी ना आए, ठीक है। तो ये बनेगा 2 जमा आयोटा तकसीम 2 मनफी आयोटा। मुखरिज में आप देखें आयोटा आ रहा है, तो आपको पता है आप इसको रैशनलाइज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने ख्यालाती अदद का कंजुगेट लेना है, तो ये बनेगा 2 जमा आयोटा, मुखरिज में भी आएगा 2 जमा आयोटा, बराबर का निशान लगाएंगे। अब देखो 2 जमा आयोटा 2 जमा आयोटा, 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे ना इस तरह से बन जाएगा। अब आपने इसका फॉर्मूला ओपन करना है, a माइनस बी a प्लस बी जो बराबर होता है a का मुरब्बा मनफी b का मुरब्बा, ठीक है। अब ये ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट याद करें ये किसके बराबर होता है, a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा जमा 2ab, a एंड b। और मुखरिज में देखें 2 का मुरब्बा बराबर होता है 4 के, आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है -1 के। 2 का मुरब्बा लेंगे और ये 4 के बराबर होगा, आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है -1 के, जमा 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4, 4 को आयोटा से ज़र्ब देंगे बनेगा 4 आयोटा, ठीक है। अब मुखरिज में देखो तो आप लिखोगे 4 मनफी मनफी जमा 1 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो 4 जमा नफी नफी 1 जमा 4 आयोटा आएगा, ठीक है। अब 4 में 1 जमा करेंगे 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो 4 में से 1 तफरीक करना है 3 आएगा, जमा 4 आयोटा, दोनों का मुखरिज एक जैसा है 5 है। अब इसको अलग करके लिख देंगे और यहाँ पे ना ये आपके पास W है, ये बनेगा 3/5 जमा 4/5 आयोटा। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आपने W और
z की कीमत को मालूम करना है। सवाल नंबर 9। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना ये एक मसावात है, आपने इसको हल करना है और यहाँ से a और b की कीमतें मालूम करनी है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ से देखें जी 3 - 4 आयोटा को ज़र्ब देनी है a जमा b आयोटा से और ये बराबर है 1 जमा 0 आयोटा के। तो 3 को मैंने ज़र्ब दिया है a जमा b आयोटा से, -4 आयोटा को ज़र्ब दिया है a जमा b आयोटा से, ये बराबर है 1 जमा 0 आयोटा के। 3 को a से ज़र्ब देंगे बनेगा 3a, ठीक है, और 3 को b आयोटा से देंगे बनेगा 3b आयोटा, -4 आयोटा को a से देंगे बनेगा -4a आयोटा, -4 आयोटा को b आयोटा से देंगे तो ये बनेगा -4b आयोटा का मुरब्बा यानी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किया जो कि -1 है। इसे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, देखो माइनस माइनस से यहाँ पे प्लस हो जाता है और 4b को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4b आ गया। अब देखो यहाँ पे ना आपके पास ना हकीकी अदाद जो है वो 3a जमा 4b है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया। और जो ख्यालाती अदाद है वो है मेरे पास जमा 3b आयोटा मनफी 4a आयोटा, उनको मैंने लिख लिया, ठीक है। फर्दर मैं इनको ना लिखूंगी ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट आपके पास ना जो 3a और 4b हैं ये हकीकी अदाद है, इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो। और ये दो ख्यालाती अदाद हैं और आपके पास ना बाय डिफॉल्ट जो कम्प्लेक्स अदद होता है वो बराबर होता है a प्लस b आयोटा के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जमा का निशान लगाया है, इन दोनों में से आयोटा को कॉमन लिया है, ब्रैकेट लगाई है, इसके अंदर मैंने लिख दिया है 3b, ठीक है, -4a को, ये बराबर है 1 जमा 0 आयोटा के। फिर अब यहाँ पे ना आप हकीकी और ख्यालाती हिस्सों का मुआवजा करते हो और इसमें देखो 3a जमा 4b बराबर है 1 के, ये दोनों हकीकी अदाद हैं। फिर ख्यालाती अदाद में देखो तो 3b मनफी 4a बराबर है 0 के और इनके साथ जो आयोटा होता है उसको नहीं लिखते। तो यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास ना इक्वेशन 1 बन गई है, ये मेरे पास हकीकी हिस्सों को मुआवजा करने से इक्वेशन 1 बनी है और ख्यालाती हिस्सों का मुआवजा करने से मेरे पास मसावात नंबर 2 बन गई है। अब मसावात नंबर 1 को लिखेंगे जो कि मेरे पास है 3a जमा 4b बराबर है 1 के। यहाँ से ना मैं a को बराबर करूंगी किसी एक नंबर के अकॉर्डिंग और वो नंबर भी मैंने मसावात नंबर 1 से निकालना है। अब यहाँ पे देखो तो मेरे पास क्या है 3a है, ठीक है, इसको यहीं पे रहने दो, 4b को बराबर की दूसरी तरफ ले जाओ, यहाँ पे ये पॉजिटिव था वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ना आपने a को रहने देना है, 3 यहाँ ज़र्ब खा रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा। तो a इसके बराबर है, इसको नाम दे दो मसावात नंबर 3 का। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करो, आप ना a इसके बराबर है इसको दर्ज करो मसावात नंबर 2 के अंदर, 1 के अंदर दर्ज नहीं करना क्योंकि आपने इसको a से निकाला है ना। मसावात नंबर 1 के अंदर से आपने निकाला है कि a बराबर है 1 मनफी 4b तकसीमे 3 के। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैं लिख लूंगी जी मसावात नंबर 2 को जो कि मेरे पास है 3b मनफी 4a बराबर है 0 के, जहाँ पे a आ रहा है आपने इसको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3b मनफी 4 a की जगह आ जाएगा 1 मनफी 4b, ठीक है, बटा 3 और ये बराबर है 0 के। अब जो मुखरिज होता है ना आप उसको क्या करते हो फिनिश करते हो, उसको फिनिश करने के लिए मसावात की हर टर्म के साथ ना मुखरिज को ज़र्ब देते हो। तो यहाँ पे आप लिख दें कि आपने क्या करना है इस मसावात के दोनों अतराफ को ज़र्ब देनी है 3 से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3b, ठीक है, इसको ज़र्ब देंगे 3 से, फिर आएगा यहाँ पे मनफी और ये पूरी एक टर्म है तो यहाँ पे लिख लो 3 और इसको आप ज़र्ब दे रहे हो किसके साथ, इसके साथ 4 × 1 - 4b बाय 3, ठीक है, और ये बराबर है 0 के, 0 को भी आपने ज़र्ब देनी है 3 से। ओके जी, अब यहाँ पे देखो 3 को 3b से ज़र्ब दें तो आपके पास 9b आता है, यहाँ पे 3 3 से कट जाएगा और इसको ना फिलहाल अभी आप इस तरह से लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 3 से ज़र्ब देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे आ जाएगा जी 9b माइनस, अब यहाँ पे देखो 4 1 ज़र क्या होता है 4 होता है, मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 4 को 4b से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा आपके पास 16b, ये बराबर है 0 के।
अब देखो तो ये आपके पास ना 9 भी है और ये 16 भी है, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आपके पास ना 25 बी माइनस 4 हो जाएगा। अब आप ना माइनस 4 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाओ, वहाँ जाके ये प्लस 4 हो जाएगा। ये आपके पास ना 25 बी है, आपने बी की वैल्यू निकालनी है। 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ से ना आपने बी की कीमत को मालूम कर लिया है। इसको अब आप दर्ज करोगे मसावात नंबर 1 या 2 में, आपकी अपनी चॉइस है, और एक की कीमत को आपने मालूम करना है। मैं इसको दर्ज कर रही हूँ मसावात नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 4 है, बी की जगह आपने यहाँ पे लिख देना है 4/25, ये बराबर है 1 के। ठीक है, मुखरिज में 25 आ रहा है तो इसको ना आपने मसावात के दोनों इतराफ में ज़रब देनी है। तो यहाँ पे ये बनेगा जी, आपने 25 को ज़रब दिया है 3 है इसे। ठीक है, सेम यहाँ पे आपने 25 को ज़रब दिया है किसके साथ, इस वाली होल टर्म के साथ। तो यहाँ पे आप इसको लिख दो, ये आपके पास है 4 × 4/25 बराबर है, आपने एक को भी ज़रब देनी है 25 से, दोनों इतराफ को देनी है। अब 25 को ना 3 से ज़रब दो तो आपके पास बनता है 75 ए आएगा, जमा अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 को 4 से ज़रब देंगे 16 आएगा, 25 को 1 से ज़रब देंगे तो 25 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो आप 75 ए को यहीं पे रहने दो, 16 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाओ, वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, तफरीक हो जाएगा। 25 में से 16 को माइनस जब करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे आपके पास है 75 ए को मालूम करना है। तो ये जो 75 है यहाँ ज़रब खा रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब इस पे जाता है 3 का टेबल, तो कटिंग कर लेंगे, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 1 रह गया, नेक्स्ट नंबर पे कैरी चला जाएगा, ये बन जाएगा 15, तो 3 5s are 15 हो जाएगा। ए की कीमत है आपके पास 3/25। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है कि आपने एक्स वाई के लिए मसावात को हल कीजिए। ठीक है, यानी कि मसावात को आपने हल करना है और इसमें से एक्स और वाई की कीमत को मालूम करना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा और आई होप कि आपने इस लेक्चर के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मसावात को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने मसावात को एज इट इज राइट करना है। ठीक है, इससे फर्दर आप यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है। यहाँ पे ना 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई आयोटा से, फिर आप लिखोगे -2 आयोटा और ये जमा होगा x, सॉरी ये ज़रब खाएगा x जमा वाई आयोटा से, बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखो 2 को x से ज़रब देंगे, ये 2x बनेगा। ठीक है, मनफी का निशान लगाएंगे, 2 को 2 से ज़रब देंगे 4 वाई आयोटा एज इट इज आएगा। फर्दर आप लिखोगे जमा 2 आयोटा -1। ठीक है, यहाँ पे 3 को x से ज़रब देंगे 3x बनेगा, जमा 3 को y आयोटा से ज़रब देंगे बनेगा 3y आयोटा, -2 आयोटा को x से ज़रब देंगे तो बनेगा -2x आयोटा, जमा नफी नफी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 लिखेंगे, y लिखेंगे, आयोटा को आयोटा से ज़रब देंगे, आयोटा का मुरब्बा आएगा, ये बराबर है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास ना 2 हकीकी अदाद हैं, एक है 2x और दूसरा है -1। इनको पहले लिख लो और फिर उसके बाद आप लोग लिख लो जी 1 बाय 1 ख्यालाती अदाद को, जो कि आपके पास -4 वाई आयोटा जमा 2 आयोटा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आप लिखोगे 3x जमा 3y आयोटा -2x आयोटा। अब यहाँ पे देखो आयोटा का जो मुरब्बा है वो किसके बराबर होता है, -1 के। तो एक और स्टेप कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे आप ना ये सारा एज इट इज राइट कर दें। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये बनेगा 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2y है ये बराबर है 2x -1 -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा के। आयोटा यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ना आपके पास ना x आएगा, x। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x। फिर यहाँ पे देखो तो ये जो 2 है ना, ये आपके पास हकीकी अदाद है। यहाँ पे लिखेंगे 2x -1, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप लोग लिख लो यहाँ पे -4y जमा 2।
ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। यहाँ से आपने हकीकी और ख्यालाती हिस्सों का मुवाजना करना है। तो ये आपके पास हकीकी अदद है 3x प्लस 2y और यहाँ से आपके पास हकीकी अदद है 2x माइनस 1। मैंने इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दिया है और इसको आपने थोड़ा सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको मसावात नंबर 1 का नाम दो। अब यहाँ पे देखो तो मैं लिखूंगी 3x, ठीक है, प्लस 2y। यहाँ से इसको इधर ले आओ, ये बनेगा माइनस 2x के बराबर है माइनस 1 के। इन दो को सॉल्व कर लो, जमा नफी नफी होता है, 3 में से 2 को तफरी करेंगे तो 1 रह जाएगा। ये बनेगा x प्लस 2y के बराबर है मनफी 1 के। अब इसको नेम दे दें मसावात नंबर 1 का। अब यहाँ से देखो तो आप क्या करो, ख्यालाती हिस्सों को लिखो। ख्यालाती हिस्सों में देखें आपके पास क्या है, 3y है, ठीक है, माइनस 2x है। यहाँ से देखो तो ये बराबर है मनफी 4y जमा 2 के। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3y मनफी 2x, इसको इधर ले आओ तो ये बनेगा जमा 4y बराबर है 2 के। इन दो को हल कर लो, 4 में 3 जमा करेंगे तो ये आपके पास 7 बन जाएगा। y लिखेंगे, 7 लिखेंगे, मनफी 2x को एज इट इज, ये बराबर है 2 के। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट ये बन गया आपके पास मसावात नंबर 2। अब इसमें देखें तो आपके पास ना दो मेथड्स होते हैं। एक तो यहाँ पे ना आप क्या करो, एक वेरिएबल को फिनिश कर दो, और दूसरा ये होता है जो आप ना क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, आप मसावात नंबर 1 का इस्तेमाल करो, इसमें से ना x को बराबर कर लो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लिखो मसावात नंबर 1 से, मसावात नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर है -1 के। तो यहाँ से अगर आपने x को बराबर करना है तो इसको ना बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, यहाँ पे ये +2y है, वहां जाके ये -2y हो जाएगा। तो अब देखो x इसके बराबर है। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करो, इसको पुट कर लो इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि 1 से आपने इसको निकाला है इसलिए आप इसको 1 में पुट नहीं कर सकते। इसको ना इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दो और पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 राइट कर लेंगे, जहाँ पे x आ रहा है ना वहाँ डियर स्टूडेंट आपने इसको पुट करना है। तो x किसके बराबर है, -1 -2y के। ठीक है, ये बराबर है 2 के। तो यहाँ पे देखें ये आएगा जी 7y। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4, 7y आ जाएगा, ये बराबर है किसके, 2 के। अब यहाँ पे देखो तो 7 में 4 ऐड करो तो ये बन जाएगा 11y। ठीक है, और नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आ जाएगा +2, ये इक्वल है 2 के। यहाँ पे लिखेंगे जी 11y, 2 को उधर लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा बराबर की दूसरी तरफ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0 हो गया। यहाँ पे आपके पास 11y है, y को की वैल्यू या कीमत मालूम करनी है तो 11 यहाँ पे ज़र्ब हो रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। तो 0 को 11 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। तो यहाँ से ना आपने y की कीमत को मालूम कर लिया है। आपकी अपनी चॉइस है, इसको आप दर्ज करो मसावात नंबर 1 में या 2 में। तो मैं इसको दर्ज करने लगी हूँ मसावात नंबर 2 के अंदर। मैंने मसावात नंबर 2 को लिख लिया, जहाँ y आ रहा है आपने 0 लिखना है। यहाँ पे आएगा -2x, ये बराबर है 2 के। 7 को 0 से ज़र्ब दें तो 0 आता है, और मनफी 2x बराबर है 2 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये है मनफी 2x बराबर है किसके, 2 के। 0 को हटा दें, आपने x को मालूम करना है ना, तो आप यहाँ पे क्या करो, x को लिखा रहने दो, मनफी 2 जो है ये यहाँ ज़र्ब खा रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो x किसके बराबर है, मनफी 1 के। तो यहाँ से हमने x और y की कीमतें मालूम कर ली हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 को।